दोस्तों, आदर और आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं भरत कुमार डुलानी आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं, तहे दिल से स्वागत करता हूं भूषण साइंस के यूट्यूब चैनल पर, विच इज मोर देन जस्ट अ क्लास। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं रोज आपके सामने एक इंपॉर्टेंट अपडेट लेके आता हूं, तो आज की इंपॉर्टेंट अपडेट यह है कि आपको सबको पता है यूपीसी नेट 2024 का एग्जाम निकल गया, तो उसमें फिजिक्स का डेडिकेटेडली सर फिजिक्स का सिलेबस क्या होगा उसके बारे में आज थोड़ी सी चर्चा करते हैं इस छोटे से वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखना, स्किप मत करना। अच्छा दोस्तों, यूपीसी नेट का 2024 का सिलेबस थोड़ा बिल्कुल डिफाइंड उन्होंने एग्जैक्टली डिफाइंड नहीं किया है। उन्होंने सिर्फ एक सेंटेंस लिखा है अपने ब्रोशर में, वो आपको दिखाना चाहता हूं मैं। सबसे पहले ये उन्होंने सेंटेंस लिखा, एज पर इंफॉर्मेशन ब्राउजर, जो हमको यूपीसी नेट की ऑफिशियल वेबसाइट में अवेलेबल है। उन्होंने क्या लिखा है? नर्सिंग एप्टीट्यूड 20%, फिजिक्स 20%, देखो फिजिक्स 20%, केमिस्ट्री 20%, बायोलॉजी 20%, इंग्लिश 20%। लेकिन यहाँ पे जो नोट करने वाली बात है, यहाँ पे लिखा है ऑफ इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड क्लास 12th, ऑफ इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड क्लास 12th उन्होंने लिखा है। इसका मतलब आपको उन्होंने अच्छे से बता दिया कि सिर्फ 12th का सिलेबस आएगा, 11th का सिलेबस नहीं आएगा। दोस्तों आप लोगों की ऑफिशियल इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको ब्रूशर भी खोल के दिखा देता हूँ। ब्रूशर में देखो, ये ब्रूशर है हमारा। ये देखो सीनेट 2024 पेज 11 ऑफ 15 है। ये 12th, ये 12वां 12th पेज है। इंफॉर्मेशन ब्रूशर के 12th पेज में आपको एग्जामिनेशन करके ऐसा एक हेडिंग मिलेगी। इंफॉर्मेशन ब्रूशर के 12th पेज में आपको एग्जामिनेशन करके एक हेडिंग मिलेगी। उसमें देखो इन्होंने लिखा है सिलेबस। देखो जो मैं लिखा था, सिलेबस नर्सिंग एप्टीट्यूड 20, फिजिक्स 20, केमिस्ट्री 20, बायोलॉजी 20, इंग्लिश भी 20 और इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड क्लास 12। इसका मतलब इतना तो क्लियर हो गया सर, क्या कि अपने को सिर्फ और सिर्फ 12th पढ़ना है। बिल्कुल सही बात है। तो सर अगर 12th पढ़ना है तो हमको फिजिक्स का सिलेबस तो बताओ। तो देखो, अगर इन्होंने एक क्लास 12th का सिलेबस लिखा है, इसका मतलब एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस होगा। दोस्तों एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस होगा। अच्छा सर, तो एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस में सर एनसीईआरटी ने क्या क्या दिया है? तो मैं आज फिजिक्स की बात करने वाला हूं। मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं तो मैं आपको बता रहा हूं फिजिक्स का सिलेबस। एनसीईआरटी के हिसाब से इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का पहला चैप्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस ये दूसरा चैप्टर है, करंट इलेक्ट्रिसिटी तीसरा चैप्टर, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऑल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, वेव ऑप्टिक्स, एटम्स, न्यूक्लियाई, और सेमीकंडक्टर। ये जो है ये सारे चैप्टर्स 12th के एनसीईआरटी के सिलेबस में इंक्लूडेड हैं। ओल्ड एनसीईआरटी नहीं, न्यू एनसीईआरटी। दोस्तों न्यू एनसीईआरटी पे चर्चा कर रहा हूं मैं। ओल्ड एनसीईआरटी की देखने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा सर, आपने एनसीईआरटी के सिलेबस बता दिए, तो क्या अपन सब पढ़ के जाएंगे? इसमें से इंपॉर्टेंट तो बताओ। तो सुनो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझना दोस्तों। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की स्लाइड है, इसको मतलब आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है, छोड़ के नहीं जाना है। सपोज क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। दोस्तों बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, कैपेसिटर सीरीज पैरेलल में कनेक्टेड हो, किसी क्यू चार्ज के जैसे किसी आर पॉइंट पे पोटेंशियल बहुत पूछता है, बहुत ज्यादा पूछता है आपके यूपी में। करंट इलेक्ट्रिसिटी, रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन, इस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं। किरचॉफ लॉ, केसीएल, केवीएल, जंक्शन लॉ और पोटेंशियोमीटर, मीडस्टोन ब्रिज, सारे इस पे क्वेश्चन आपको डेफिनेटली आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी का वेटेज वैसे भी ज्यादा होता है दोस्तों, क्योंकि समझना होता क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ने के लिए पहले आपको पोटेंशियल पढ़ना पड़ेगा, और पोटेंशियल को पढ़ने के लिए पहले आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना पड़ेगा। तो अगर वो करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन पूछ रहा है ना, सामने वाला अगर करंट का क्वेश्चन पूछ रहा है ना, मतलब वो आपके तीनों चैप्टर के कंसेप्ट क्या कर रहा है, चेक कर रहा है। इसका मतलब ज्यादा चांसेस, दोस्तों ध्यान से समझना, ज्यादा चांसेस है करंट इलेक्ट्रिसिटी क्वेश्चन आने के। क्यों? क्योंकि वो तीनों चैप्टर के क्वेश्चन आपसे मिला के पूछ लेगा, वो तीनों कंसेप्ट एक ही क्वेश्चन में पूछ लेगा, उसका टाइम भी बचेगा और आपको चेक भी कर लेगा। दूसरी बात, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। दोस्तों ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये है बेस चैप्टर है मैग्नेटिज्म का। ये है बेस चैप्टर किसका? मैग्नेटिज्म का। इससे रिलेटेड लॉरेंस फोर्स, आपका ट्रांसफॉर्मर जो एसी में आता है, उसको भी समझने के लिए पहले आपको मूविंग चार्जेस समझना पड़ेगा। मूविंग चार्जेस के समझने के लिए आपको लॉरेंस फोर्स पता होना चाहिए। लॉरेंस फोर्स के साथ साथ आपको दो कंडक्टिंग वायर के बीच में करंट, अगर करंट बह रहा है,
अगर ऊपर बह रहा है और उसमें नीचे बह रहा है तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा कि रिपल्शन होगा, सारा चैप्टर सारा खेल इसी में आता है। ये चैप्टर से आपको वो पक्का ये सवाल पूछ सकता है। दूसरा, मूविंग चार्जेस और मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्जेस और मैग्नेटिज्म आपको न्यूक्लियाई में भी काम आएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे हमको एक एटॉमिक मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ना रहता है। अच्छा, इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, देखो फर्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है करंट, उसके बाद है क्या, रे ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। दोस्तों रे ऑप्टिक्स से यूपी क्या हर स्टेट में आता है। यूपी तो पूछो ही मत, हर स्टेट में आता है। यूपी में रे ऑप्टिक्स से मिरर, लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, रिफ्लेक्शन टू अ कर्व्ड सरफेस, और आपको लेंस और मिरर कंबाइन करके भी पूछ सकता है क्वेश्चन। अच्छा, ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल पाथ, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, प्रिज्म के बहुत सारे क्वेश्चंस, प्रिज्म के भयंकर सारे क्वेश्चन, डेविएशन एंगल पूछ सकता है आपसे, मिनिमम डेविएशन पूछ सकता है, मिनिमम का फॉर्मूला पूछ सकता है। अच्छा, कॉन्वेक्स और कॉन्केव को बीच में लगा देगा तो टोटल फाइनल इमेज कहां बनेगी, इस टाइप के क्वेश्चंस। मैग्निफिकेशन के क्वेश्चन, माइक्रोस्कोप के क्वेश्चन, माइक्रोस्कोप में कंपाउंड का मैग्निफिकेशन अलग होता है, सिंपल का अलग होता है। अच्छा, सिंपल और कंपाउंड के बीच में एडवांटेज डिसएडवांटेज वो ऑप्शन में पूछ सकता है आपसे। तो दोस्तों रे ऑप्टिक्स तो बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है, छोड़ के जाना ही नहीं है। रे ऑप्टिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल नहीं छोड़ के जाना, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, इसके बाद है वेव ऑप्टिक्स में जो अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है इंटरफेरेंस। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं एज कंपेयर टू बाकी चैप्टर से। सपोज करना अगर उसको एटम से पूछना है और वेव ऑप्टिक्स से पूछना है तो वो प्रिफर करेगा वेव ऑप्टिक्स से पूछना, एटम से नहीं पूछेगा। वेव ऑप्टिक्स का एक क्वेश्चन एटम्स के 4 क्वेश्चन पे भारी है। क्यों? क्योंकि वेव ऑप्टिक्स में इंटरफेरेंस का कंसेप्ट है, और इंटरफेरेंस का कंसेप्ट को पढ़ने के लिए 11th का जो वेव्स का चैप्टर है उसका भी कंसेप्ट आपको आना चाहिए, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। ये चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें डाइफ्रैक्शन भी आता है। अच्छा, इसमें बहुत ही आसान सवाल आते हैं किसके, पोलराइजेशन के, जिसमें आता है अपना ब्रूस्टर्स लॉ से आपको क्वेश्चन बिल्कुल आएगा। अगर आना होगा तो बिल्कुल आएगा ब्रूस्टर लॉ से, लेकिन डायफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस से अगर उसको पूछना होगा तो सबसे पहले पूछेगा इंटरफेरेंस। अच्छा दोस्तों, न्यूक्लियाई से सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि न्यूक्लियाई से रेडियो एक्टिविटी के बहुत आसान सवाल बन सकते हैं, तो ये टारगेट एरिया हो जाता है किसके लिए, बीएससी नर्सिंग आपके यूपी सीनेट के लिए। और सेमीकंडक्टर की तो क्या ही बात दोस्तों, सेमीकंडक्टर से लॉजिक गेट, सेमीकंडक्टर से डिफरेंट टाइप के लॉजिक गेट है ना, और पीएन जंक्शन डायोड से क्वेश्चन बहुत ही पूछ सकता है आपसे। संभावना दोस्तों मैं बोल रहा हूँ, ये 7 टॉपिक जो मैं आपके सामने लेके आऊँ, इनसे आपको डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर समझ आपके 200 क्वेश्चन आते हैं टोटल यूपीसी नेट में, उसमें से 40 क्वेश्चन होंगे किसके, फिजिक्स के। उन 40 में से इन 7 टॉपिक में से मैं कम से कम एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 50% पेपर आ जाएगा, 50 to 60% से ऊपर पेपर इन्हीं 7 टॉपिक से आएगा। इसलिए हेडिंग दिया हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ फिजिक्स। ये दोस्तों बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जाना है। तो दोस्तों आशा करता हूं आज का वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको कोई भी इसके अलावा डाउट होगा तो प्लीज दोस्तों कमेंट कर देना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आई विल बी वेरी 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 हैप्पी टू असिस्ट यू, आई विल पर्सनल हेल्प यू। मैं नहीं तो मेरी टेक्निकल टीम आपसे बिल्कुल कांटेक्ट करेगी, है ना, आपके डाउट्स को सॉल्व करने के लिए। तब तक के लिए दोस्तों टाटा बाय बाय, शब्बा खैर, टेक केयर, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड पेशेंस। बाय बाय दोस्तों।